आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का नेक्स्ट पेपर रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का है 16 सितंबर को। ओके, तो अब हम क्या है केमिस्ट्री विषय की तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दूंगा। ओके, विद सॉल्यूशन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है 4 अंकीय और 5 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ। पहला दोस्तों आपका क्वेश्चन है मूललता और क्या है मूललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ये पेपर में आ चुका है, आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये आपका दिया है मूललता और एवं मूललता में एक आपको आपका परिभाषा सहित आपको बताना। ओके, तो ये आपकी दी है परिभाषा और उसकी आपको बता देना। ओके, फर्स्ट ही दिया है आपका दिया है मूललता, तो इसे देख लीजिएगा आप। इसके बाद आपका दिया है मूललता, उसे भी आप देख लीजिए। ओके, पेपर में आपका क्या है एक भी आ सकता है। ओके, मूललता बस आ जाए या आपका क्या है मूललता भी आ जाए। ओके, क्योंकि 1 नंबर का 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आना है। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, हेनरी का नियम आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आपका ये दिया हुआ है हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के क्या है समानुपाती होता है। ओके, जिसके साथ विलायक साम्यावस्था में होता है, ये होता है आपका हेनरी का नियम, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है न्यूमेरिकल भी आ सकता है इससे, जैसे 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलेय किया गया है, बिलियन की क्या है मूललता ज्ञात कीजिए। ओके, इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस प्रकार से करना है पहले आपको बताना है कि क्या आपको दिया हुआ है। ओके, फिर फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व कर देना है। ओके, पार्ट इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे मैं आपको पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको 4 अंकी 5 अंकी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, और इसके आगे अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ही पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन है अणु संख्या गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, विलयन के ऐसे गुण जो क्या है निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है मूल प्रभाज किसे कहते हैं। ओके, यहाँ मूल प्रभाज है आपका। ओके, मूल प्रभाज किसे कहते हैं इसे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए। मूल प्रभाज किसे कहते हैं ये आपका दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है कई बार प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अथवा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है आपका मूल प्रभाज कहलाता है। जैसे एक घटक का मूल प्रभाज हम निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका निकल आएगा। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है विशेष चालकता किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ विशिष्ट चालकता है। ओके, तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई सहित आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या है उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे क्या है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ही मात्रा का आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है ओम का क्या है नियम लिखिए। ओम का आपको नियम बताना है, तो देख लेते हैं इसका ओम का नियम आपका ये दिया हुआ है, इसका भी आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओम का नियम ओके, ये आपका दिया हुआ है। तो आपका फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आ सकता है, इसलिए से भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, किसी चालक तार के 2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसके बहने वाली धारा के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे क्या है ओम का नियम कहते हैं। ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से दोस्तों अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है लिगेंड किसे कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है लिगेंड किसे कहते हैं। ओके, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कोई भी परमाणु आयन या अणु जो कि क्या है केंद्रीय आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म में देकर उपसे संयोजी यौगिक बंद बनाने का समर्थ हो उसे क्या है लिगेंड कहा जाता है। उदाहरण से आपको तैयार कर लेना, बस आपको इतना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है कीलेट क्या है। ओके, कीलेट आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है कीलेट क्या है। इसका भी दोस्तों क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। धातु या धातु आयन के साथ संयोजक कर जब कोई क्या है बहुदंतुर लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो उसे क्या है यौगिक कीलेट कहा जाता है, जैसे निकल आई डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। ये आपके 2 दिए हुए। ओके, जरूर नहीं जो मैं आपको 2 बताए यही आए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा जिसमें आपको क्या है उपसह संयोजी यौगिक दिया जाएगा पेपर में, IUPAC आपको नाम लिखना पड़ता है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, सभी आपको तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है और आता भी रहता है। ओके, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारे दिए हुए आपके 2 आपके ये दिए हुए हैं, इसे देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। ओके, इसके आगे आपका ये दिए हुए हैं, तो देख लीजिए इनके नाम यहाँ दिए हुए। ओके,
सभी आपको तैयार कर लेना है, जिसमें 5 दिए में 5 आपको तैयार कर लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार का बोर्ड परीक्षा का प्रीवियस पेपर उठाएंगे इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका DNA और व RNA में क्या है अंतर लिखिए। ओके, अब दोस्तों कहेंगे आपका क्या है केमिस्ट्री में कैसे आ गया, ये तो जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी है। ओके, तो बायोलॉजी में तो आपका है ही, पेपर में भी आया होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ओके था, ओके, और मैंने आपको पहले ही बता दी था, और बायोलॉजी के पेपर में आया भी था। ओके, अब आपका केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री में भी आपका DNA और RNA में अंतर आपको तैयार कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपका क्या है जैव अणु वाला जो चैप्टर है यहाँ आपका अध्याय 10। ओके, ये भी आपका मतलब आपका सिलेबस में आना है। ओके, तो इसलिए आपको सी से लिया गया है आपका DNA और RNA में अंतर इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए इसमें तैयार कर लीजिएगा। ओके, DNA और RNA में अंतर ये आपका दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों इसकी जोड़ ले लीजिए। ओके, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही याद किए होंगे। ओके, तो इसकी जोड़ आप ले लीजिए। मैथ वाले स्टूडेंट सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक व एवं अनावश्यक एमिनो अम्लों की क्या है आपको परिभाषा देनी है। ओके, इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल की परिभाषा। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही आप क्या है रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में भी अंतर तैयार कर लिया, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, इस प्रकार से हमारे क्या है 2 अंकीय महादूर प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महादूर प्रश्न। ओके, तो आपको पहला क्वेश्चन है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर, तो ये आपका दिया हुआ है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। ओके, इस स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। आपको फॉर्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन और आपको साथ ही इसके साथ मुलरता ये आपको सभी आपको तैयार कर लेना। ओके, पहले अपन तीनों की परिभाषा देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है फॉर्मलता। ओके, ये आपका फॉर्मलता दिया हुआ किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या क्या है बिलियन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका हो जाता है आपका फॉर्मलता। फिर इसके बाद नॉर्मलता दी हुई, तो नॉर्मलता आप तैयार कर लीजिएगा। इसी थोड़ा आप लीजिए, ओनली आपको परिभाषा तैयार करना है, सूत्र तैयार कर लेना है, बस इतना आपको तैयार कर लेना है। ओके, ज़्यादा डिटेल से आपको तैयार नहीं करना है। इसके बाद यह है पार्ट्स पर मिलियन की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। ओके, तो इसकी भी आपको परिभाषा और इसका फॉर्मूला तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब तो मुझे आशा ही कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जो बगल में घंटी है उसे भी दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो डाले आपके पास यह तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को समझाइए तथा इसमें क्या अंदर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है SN1 अभिक्रिया और आपका SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो ये आपको पहला अंतर ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका आप फास्ट ही ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, आपको दोस्तों समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ आगे आपका ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आपका ये तीसरा पॉइंट दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपके 7 दिए हैं, कोई भी आपको 4 से 5 आपको तैयार कर लेना है। ओके, 4 नंबर में 4 नंबर में आपको लिख देना, 3 नंबर में आपको 3 नंबर में आपको लिख देना है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण है। ओके, तो आपको लेंथेनाइट संकुचन वाले के बारे में आपको पूरा तैयार कर लेना है कि लेंथेनाइट संकुचन क्या है। ओके, संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम क्या है, इसके कारण क्या है, सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी आपको तैयार करना है। पहले आपका दिया हुआ है लेंथेनाइट संकुचन क्या कहलाता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण है, ये भी तैयार कर लेना है। फिर लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, किसी प्रकार से पूछी जा सकता है, आपसे पूछ लीजिए कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या है, ओके, परिणाम क्या है। ओके, जो आपसे पूछे आपको बता देना, तो आपको तैयार सभी कर लेना है। लेंथेनाइट संकुचन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। आपके ये है परिणाम। ओके, तत्वों का पृथक्करण, दूसरा है तत्वों के गुणों की समानता, या देख लीजिएगा। इसके तीसरा दिया हुआ है परिणाम से संयोजक लक्षण। ओके, इसकी थोड़ा ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2022 की में आया था। लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ओके, और त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आता ही रहता है। तो तैयार कर लीजिएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ओके, ये आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए।
ये आपका पहला पॉइंट है। कम से कम आपको 5 पॉइंट तैयार करना है, क्योंकि 5 नंबर में भी आपका आ जाता है ये क्वेश्चन। ओके, 4 नंबर में, 3 नंबर, जितने भी नंबर में आपको लिख देना है। ओके, उतने आप पॉइंट आपको लिख देना है, लेकिन आप 4 से 5 कम से कम तैयार करके रखिएगा। लेंथ इन और एंक्रीनाइट में अंतर, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दिया तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, 5वां, 6वां, 7वां, इस प्रकार से दिया हुआ है। फास्ट ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। पहला है परिवर्ती संयोजकता, दूसरा है रंगीन आयनों का निर्माण, तीसरा है चुंबकीय गुण। ओके, और अब दोस्तों क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स, इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी आप पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना है अनुरागसाडीक्लासेस.com। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करके आप क्या है क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं अपने संक्रमण तत्वों के गुण। ओके, परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयनों का निर्माण, चुंबकीय गुण। ओके, इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, संक्रमण तत्वों के निम्न गुण आपको बताना है। परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयनों का निर्माण, चुंबकीय गुण, ये आपका दिया हुआ है। पहला परिवर्ती संयोजकता के बारे में बताया गया है, फिर आपका रंगीन आयनों का निर्माण के बारे में बताया गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है यहाँ से, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद दिया है चुंबकीय गुण। ओके, तो चुंबकीय गुण दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो फिर इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 4 अंकीय और 5 अंकीय प्रश्न बता दूंगा। ओके, ऑब्जेक्ट के लिए आप कहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए वह भी आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। ओके, साथ ही दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।